हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। आज हम देखेंगे सिग्नल सिस्टम का पार्ट 7। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इवन एंड ऑड सिग्नल्स के बारे में, ठीक है। उससे रिलेटेड हम और कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले कुछ मैं बता देता हूँ, जैसे सभी को पता होगा ऑड इंटू ऑड क्या होता है, इवन होता है। तो ये सिग्नल में भी लागू होगा, तो आप याद रखिएगा। इवन इंटू इवन क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। और ऑड इंटू इवन क्या होता है, ऑड होता है। सेम वाइसा वर्सा, ओके। तो ये आप याद रखिएगा कुछ चीज़। और जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं ऑड सिग्नल का तो हमें क्या मिलता है, इवन सिग्नल मिलता है। और जब हम इवन सिग्नल का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑड सिग्नल मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब हम बात करते हैं कंजुगेट की। कंजुगेट क्या होता है वो देखते हैं सबसे पहले। कंजुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू सिग्नल होता है। कॉम्प्लेक्स सिग्नल क्या होता है, जैसे x इक्वल टू आर प्लस जे डब्लू जे ओमेगा। अब यहाँ पे r क्या है, रियल वैल्यू है, ओमेगा क्या है, इमेजनरी वैल्यू है। ऐसा सिग्नल जिसमें रियल वैल्यू और इमेजनरी वैल्यू दोनों होती है, उस सिग्नल को हम कॉम्प्लेक्स सिग्नल कहते हैं। और वो कॉम्प्लेक्स सिग्नल को हम कंजुगेट भी कहते हैं। अब कंजुगेट देख लेते हैं। जैसे एक सिग्नल है एफ टी, नॉर्मल सिग्नल, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, एफ के ऊपर स्टार लगा देंगे कंजुगेट की निशानी और माइनस टी, तो ये कंजुगेट होता है ओरिजिनल सिग्नल का। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब इसमें भी फिर मैंने बताया था कोई भी सिग्नल हो दो पार्ट में डिवाइड होता है, इवन पार्ट में और ऑड पार्ट में। अब इवन कॉन्जुगेट क्या होगा और ऑड कॉन्जुगेट क्या होगा ये भी देख लेते हैं, चलिए। तो इवन कंजुगेट क्या होगा, इवन कंजुगेट होगा एफ टी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ स्टार माइनस ऑफ टी रहेगी। और ऑड के केस में क्या होगी, एफ टी की वैल्यू माइनस ऑफ एफ स्टार माइनस ऑफ टी होगी। तो ये फ़र्क है बस इवन एंड ऑड में, ठीक है। तो ये आप कुछ चीज़ हैं याद रखिएगा। चलिए अब हम कुछ और चीज़ देख लेते हैं। अब जैसे e की पावर जे टी, ठीक है। तो ये क्या है, इवन सिग्नल कहलाएगा। अब e की पावर जे टी को हम क्या लिखते हैं, कॉस टी प्लस जे साइन टी। अब इसमें लेकिन ये जो पार्ट रहेगा ये तो ऑड है, और ये जो पार्ट है ये कैसा है, इवन है। और जो टोटल पार्ट है अपना ये क्या है, इवन है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कुछ चीज़ें। अब हम इसी में अगर t का इंटू कर देते हैं e की पावर जे टी में, तो ये क्या बन जाएगा, ऑड कॉन्जुगेट बन जाएगा, ओके। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, ऑड कॉन्जुगेट ये हो गया। अब इसमें भी फिर वही चीज़ है, ये कैसा रहेगा, t क्या है यहाँ पे, ऑड है, और कॉस टी क्या है, प्लस जे साइन टी। कॉस यहाँ पे क्या है, इवन है, साइन टी क्या है, ऑड है। तो ये दोनों का इंटू होगा, ऑड इंटू इवन, ऑड, और ऑड इंटू ऑड, इवन। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ बेसिक था कॉम्प्लेक्स सिग्नल का और कॉन्जुगेट सिग्नल का। हम इसका और कुछ देखेंगे। तो जो फॉर्मूला था इवन के लिए ऑड के लिए क्या था, इवन कॉन्जुगेट हम लिखेंगे इसके लिए तो कैसे निकालेंगे, सेम जैसे हम पहले निकालते थे, एफ टी एफ माइनस ऑफ टी बाई टू। तो इससे क्या निकलेगा, इवन कॉन्जुगेट निकलेगा, ठीक है। और ऑड कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा, सेम फॉर्मूला से निकलेगा। तो वो फॉर्मूला क्या था, एफ ऑड कॉन्जुगेट का क्या हो जाएगा,
एफ टी माइनस ऑफ एफ कॉन्जुगेट माइनस ऑफ टी बाय 2। तो ये आप कुछ याद रखिएगा फॉर्मूले, ये सॉरी कॉन्जुगेट रहेगा ये भी, ठीक है। तो ये कुछ इस हिसाब से फॉर्मूले हैं इवन कॉन्जुगेट निकालने के लिए और ऑड कॉन्जुगेट निकालने के लिए। अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिसमें हम पूरा देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, जो न्यूमेरिकल गेट में आ चुका है, ईएस में आ चुका है। तो दोस्तों हमने फॉर्मूला देखा इवन कॉन्जुगेट का और ऑड कॉन्जुगेट का। अब पहले तो मैं बता दूं कॉन्जुगेट निकालते कैसे कोई भी सिग्नल का। जैसे एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल है x प्लस आई वाई, तो इसका जब हमको आई मतलब कॉन्जुगेट निकालने को बोलेगा तो हम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, बस इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है उसको नेगेटिव मतलब अपोजिट कर देना, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा एफ कॉन्जुगेट हो जाएगा। बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना है, याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, अब उसमें बोल रहा है आपको ऑड कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ एन की वैल्यू दी है यहाँ पे कुछ, क्या है -2 प्लस 4j कॉमा 2 माइनस जे, और यहाँ से ही सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, और 4 माइनस 6j, ठीक है। ये एफ एन दिया हुआ है, अब हमको बोल रहा है इसका ऑड कॉन्जुगेट फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अपने को फॉर्मूला पता है ऑड कॉन्जुगेट का क्या होता है, ये होता है, ये चीज़ अपने को पता है, इसका कॉन्जुगेट वाला पार्ट निकाल लेते हैं, क्या होगा एफ कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया रियल पार्ट सेम रहेगा और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस जे, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 6j, ठीक है। तो ये क्या आ गया, मैंने क्या बताया था, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो प्लस 4j का क्या हो गया -4j, माइनस जे का क्या हो गया प्लस j, माइनस 6j का प्लस 6j हो गया, बाकी वैल्यू सेम रहेगी। अब ये हमने क्या निकाला, केवल कॉन्जुगेट वैल्यू निकाली, लेकिन हमको क्या चाहिए साथ में रिवर्सल भी चाहिए कॉन्जुगेट सिग्नल का, एफ एन का रिवर्सल चाहिए माइनस एफ एम, तो ये निकालेंगे। तो रिवर्सल में क्या करते हैं, बस 180 डिग्री सिग्नल रिफ्लेक्ट हो जाता है, जैसे ये 1 है, ये 0 है, -1 है, तो जो -1 वाली वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी 1 में, और 1 वाली वैल्यू कहाँ जाएगी -1 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 4 प्लस 6j, ये हो जाएगा 2 प्लस j, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी -2 -4j, ठीक है। तो ये क्या आया एफ कॉन्जुगेट रिवर्सल की वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल सिग्नल माइनस एफ कॉन्जुगेट का रिवर्सल, तो जब इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा देखते हैं, ये देखिए -2 प्लस 4j, तो रियल से रियल माइनस होगा और इमेजिनरी से इमेजिनरी, तो -2 -4, तो -2 -4 कितना हो जाएगा -6 हो गया, और -4 -6 4 -6 -2j हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाली क्या वैल्यू हो जाएगी, ये -j और -j क्या हो जाएगा -2j हो जाएगा, ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 हो जाएगा, -2 है तो +2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4 + 2 6, उसके बाद ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी -6j है, और यहाँ +4j हो जाएगा तो -2j, ये वैल्यू क्या आई एफ एन माइनस एफ एन कॉन्जुगेट माइनस रिवर्सल वैल्यू आई। अब इसको हम 2 से भी डिवाइड करेंगे, तो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू -3 -j हो गया, ये हो जाएगा -j, और ये हो जाएगा 3 -j, तो ये क्या आ गया कॉन्जुगेट आ गया, ऑड कॉन्जुगेट, ठीक है। तो यही हमें पूछ रहा था, आप इस सिग्नल का इवन कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आते हैं, ये गेट में आ चुका है क्वेश्चन, ईएस में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको करने होंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया हो,
तो लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है गेट के लिए खासकर, तो अगर आपको ऐड होना हो, आपकी कोई क्वेरी हो, तो उस पर मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी ऐड कर सकते हैं और उन्हें भी कहिए कि चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं। थैंक यू।